नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में और बिलासपुर के कोनेर गार्डन में। समय कैसे लौट के आता है, समय का चक्र अपने आप कैसे घूमता है, उसका एक आज बड़ा उदाहरण यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कोनेर गार्डन में। आज से लगभग करीब 5 साल पहले इसी कोनेर गार्डन में संविलियन के बाद सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग को लेकर यहाँ एक बैठक हुई थी और इस बैठक का गवाह मैं भी था और यहाँ पर रिपोर्टिंग भी हम किए थे। इसके बाद एक आंदोलन हुआ और एक बड़ा आंदोलन हुआ। हालांकि वह आंदोलन सफल नहीं हो पाया, उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उस आंदोलन का प्रभाव आगामी चुनाव में जरूर दिखा। राज्य सरकार संविलियन देने के बाद भी शिक्षकों का भरोसा नहीं जीत पाई। जो चीज़ें उस दौर में जो सरकार ने उस समय बुराई झेली, उस समय सरकार ने विरोध झेला, वो विरोध बढ़ता ही गया और ये विरोध चुनाव तक रहा। सहायक शिक्षक अपनी वेतन विसंगति की मांग को लेकर डटे रहे। आज फिर वैसी स्थिति बन रही है। शिक्षक संवर्ग का संविलियन हो चुका है। पुरानी पेंशन की योजना जो थी वो लागू हो चुकी है। इसमें से अधिकांश शिक्षक उस योजना के पात्र हो चुके हैं, लेकिन खामियां कई रह गई है। ठीक ऐसी खामियां संविलियन के बाद सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और नियुक्ति तिथि से गणना को लेकर हुई थी, वर्ष बंधन को लेकर हुई थी। आज ये फिर सहायक शिक्षक सहित सभी शिक्षक, व्याख्याता और शिक्षक इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। और इस आंदोलन की खासियत यह है कि इस आंदोलन में ये मोर्चा बन चुका और मोर्चा में शालेय शिक्षक संघ, टीचर एसोसिएशन, उसके अलावा सहायक शिक्षक फेडरेशन सहित अन्य 2 संगठन भी इस मांग से जुड़ चुके हैं। संयुक्त शिक्षक संघ जुड़ चुके हैं। अब ये मोर्चा अपना आकार ले चुका है और ऐसी स्थिति पहले नजर नहीं आ रही थी कि यहाँ पर ये ऐसा मोर्चा भी बन सकता है, लेकिन शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अब एकजुट हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। और ये सब शिक्षक इकट्ठा हो गए हैं तो लकड़ी के गट्ठे के जैसे हो गए हैं। और जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो आज आंदोलन की बैठक हुई है, ये किस विषय पर हुई है, क्या हुई है, क्या चर्चा हुई है। सबसे पहले मैं सहायक शिक्षक फेडरेशन से ही चर्चा करता हूं। अश्विनी जी, आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए आज से 5 साल पहले, ठीक मैंने और आपका भी यहाँ वजन भी लिया था। आज क्या स्थिति है, आप एकजुट हो चुके हैं? बिल्कुल, आज जो तमाम बड़े संगठन हैं एक मंच में आ गया है। समय की ज़रूरत है। यहाँ पर शिक्षक हित की बात जब होता है तो एकजुट होना पड़ता है। आज बिल्कुल हम लोग 5 संगठन एकजुट हैं। 5 संगठन के जिला अध्यक्ष और उनके ब्लॉक अध्यक्ष आज इस महत्वपूर्ण एकता बैठक में शामिल हुए हैं। आज जिला अध्यक्ष के माध्यम से हमारे डीओ साहब है उसको आंदोलन की सूचना भी दे दिए हैं। और मैं संभाग और पूरी प्रदेश के साथ ही हमारे बिलासपुर ज़िले के जो सहायक शिक्षक और व्याख्याता हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि ये अंतिम लड़ाई है। हम एकजुट हैं, आप भी एकजुट रहे। तीनों वर्ग आपस में तालमेल बनाएं और आंदोलन में आएं। सर, ये बताइए कि आज जो मोर्चा बना है, आज क्या निर्णय लिए गए और ये मोर्चा किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, ये मोर्चा आज नहीं बना है। ये मोर्चा प्रदेश स्तर से बनाया गया मोर्चा है। 5 तारीख को बन चुका है मोर्चा और 5 उंगली मुट्ठी बन चुकी है। और उनके निर्देशानुसार हमको अपने अपने प्रांत में तो सारी प्रकार की सूचना आंदोलन की दी जा चुकी। और आज हम अपने जिले में भी प्रांत के निर्देश के अनुसार अपने जिले में भी आज हमने कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, डीओ महोदय को और अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय, इन चारों को हमने दिया है। और एक पत्र ऐसा भी दिया है जिसमें जिले के माध्यम से भी हमने ऊपर के अधिकारियों को भी हमने कलेक्टर के माध्यम से इसकी सूचना दी है। 2 प्रकार की सूचना दी है, ऊपर को भी और अपने अधिकारियों को भी। हालांकि ऊपर में सूचना पहले भी दी जा चुकी है। तो इस प्रकार पूरे समस्त प्रकार की सूचनाएं आंदोलन से संबंधित हमने आज दी है। और इस आंदोलन को जैसे एकता स्थापित हुआ है उसी प्रकार से आपसी सामंजस्य की बात है। जब किसी एक उद्देश्य के लिए एक बिंदु मांग हमने पिरोया है उसको और एक बिंदु बना के हम लड़ रहे हैं, तो इसी प्रकार से 5 उंगली एक मुट्ठी बन चुकी है, एक ताकत बन चुकी है। और उस मांग के लिए आपसी सामंजस्य से हम सभी कार्य करेंगे
और निर्देशानुसार, जो प्रांत का निर्देशानुसार है, उसके अनुसार हम समस्त प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर संचालित करेंगे। सरकार से अपनी मांग को मजबूती से रखेंगे और उसके लिए जो जो व्यवस्था हमको करनी है उस व्यवस्था के लिए आज समस्त प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर हुई। प्रमुख रूप से जो व्यवस्था है, जो बातें हैं, पूरे प्रदेश में एक साथ संचालित हो व्यवस्था वो बात, इसलिए हम प्रांत का जो निर्देश होगा उसके हिसाब से सभी व्यवस्था को संचालित करेंगे और हमारे सभी बिलासपुर के जिला में सभी साथी हड़ताल में सहभागी बने, इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई। मनोज जी, जैसा कि कहा जाता है कि आप विषय के जानकार भी हैं, अभी एक बात बीच में आई थी, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के दौरान सर्विस ब्रेक की एक दिन की है। अभी जैसा कि आपके अध्यक्ष ने बताया कि सूचना दे दी गई है, तब की स्थिति में यह चीजें लागू होंगी कि नहीं होंगी? देखिए, सूचना उनको दी जा चुकी है। कर्मचारी अपनी वैध मांगों को और संवैधानिक मांगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता है, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। पूर्व में भी उच्चाधिकारियों ने उन अवकाश को स्वीकार भी किया था। एक बार और भी आंदोलन पिछले गत वर्ष हुआ था। वो अधिकारी इस प्रकार से भयाक्रांत करने का प्रयास करते हैं, एक शासक और शोषित वर्ग के बीच की ये रेखा खींचने का प्रयास है और कुछ नहीं। लेकिन रही बात हमारी मांग पूर्ण रूप से वर्तमान सत्ताधारी दल के जो जन घोषणा पत्र है उसमें जो बात कही गई है वही बात है। हम कुछ मांग कर ही नहीं रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हम वेतन विसंगति दूर करेंगे सहायक शिक्षकों का, हम वही मांग रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हम क्रमोन्नति देंगे, हम वही मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा पूर्ण पेंशन दिया जाएगा, हम वही मांग कर रहे हैं। अधूरी पेंशन छोड़िए, पूर्ण पेंशन दीजिए, क्रमोन्नति दीजिए, वेतन विसंगति को दूर कीजिए, बस यही तो मांग रहे हैं उन्होंने जो लिखा। तो इसलिए हमारी मांग है ही नहीं, हम सिर्फ उनको स्मरण दिला रहे हैं। इसलिए स्मरण रहते 18 तारीख से पहले हमारी मांग पूरी करें। हमको आंदोलन में जाने की जरूरत नहीं, चाक मिट्टी लेके हम बच्चों को यथावत पढ़ाते रहेंगे। जो सरकार ने कहा वही चीज मांग। जी हाँ, सरकार ने अपनी जन घोषणा पत्र में सत्ता आने के पहले उसने लिखा था, वो लिखित है में। हम कोई अवैध मांग नहीं कर रहे हैं। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं राजनीतिक दलों के जन घोषणा पत्र का, सिर्फ हम उनको पूरा करने की मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं। और कुछ नया नहीं है, नया तो है ही नहीं भाई। उन्होंने कहा हमारे मंचों पे आके, आज सत्ता प्रमुख संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने हमारे मंचों पे आके कहा कि आप लड़िए, उसने हमें लड़ना सिखाया है। और इसलिए कहा है उन्होंने कि आप लड़िए अपनी वैध और जायज मांगों के लिए। तो वही जायज मांग के लिए तो कह रहे हैं कि आपने जो कहा था उसे पूरा कीजिए। अभी तो 5% डीए भी बढ़ा दिए और आपका आयु सीमा में भी कटौती कर दिए हैं पेंशन को लेकर। आयु सीमा पर जो कटौती की गई है, हम केंद्र सरकार के समान मांग रहे हैं। केंद्र सरकार ने 20 वर्ष पर पूर्ण पेंशन की व्यवस्था की है। उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने 20 वर्ष की सेवा पर की गणना पर की है। प्रदेश के सिर्फ एलबी संवर्ग के शिक्षक इससे प्रभावित हैं। जब तक उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना नहीं करेंगे, ना तो वेतन विसंगति आप दूर कर पाएंगे, ना ही आप उनको पूर्ण पेंशन नहीं देंगे। तो आप 2 लाख कर्मचारियों को क्यों वंचित करना चाहते हैं? मतलब सरकार ने जो कहा आप वही मांग रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार की मंशा थी जब हमारी सत्ता आएगी तो हम आपको ये चीज देंगे। हम स्मरण दिला रहे हैं कि आपने कहा था पूरा कीजिए। आप जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा है कि आप पूरा करेंगे। जैसा कि आंदोलनों में रहा है कि महिला शक्ति हमेशा से आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यहाँ पर इस वक्त एक महिला शिक्षिका भी है, शिक्षक नेता भी है। मैडम, कितना तैयार है महिला शिक्षक लोग इस आंदोलन के लिए? मैं महिला प्रकोष्ठ से हूँ। हमारे महिला साथी पूरी तरह से इस लड़ाई में साथ है। अब तो कहना चाहिए कि 5 संगठन अब एक हो गया है और हमारे भाई बंधुओं का संगठन है और मजबूत संगठन है। तो शासन को हिलाने की बात नहीं है, उनके दुर्भाग्य की बात है। अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उनके गिरने की नौबत आ जाएगी। तो हम महिला साथी पूर्ण रूप से इसमें तैयार है। बिलासपुर जिला और संभाग कितना तैयार है इस आंदोलन के लिए और क्या मांगे जायज है ऐसे समय में जब अभी स्कूल खुला है? देखिए, अभी स्कूल खुला है या बाद में स्कूल खुला वाली बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत है, हमने कई बार आंदोलन किया, विगत 4.5 वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं। उनका हमको ये सूचना था
ये बोलते भी आ रहे हैं कि आप बच्चों की चिंता करिए, हम आपकी चिंता करेंगे। हम 4.5 साल तक के उनके इंतजार किए और अभी तक के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, अब हमारी घड़ी चालू हो गई है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हम जो 18 तारीख का आंदोलन करने जा रहे हैं उसके पहले वो घोषणा कर दें कि आपकी मांग जायज है और हम 18 तारीख को अपने स्कूल में वापस हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये शिक्षक है और ये उस दौर के शिक्षक है जब इनको 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। ये आज जिस मुकाम पे है, जिस स्थिति में है, शासी कर्मचारी हो चुके हैं। इन्होंने जो भी पाया है अपने दम पर पाया है। और इस आंदोलन की, इस मोर्चे की खासियत यह है कि इसमें अनुभवी शिक्षक बहुत से हैं, एकदम अनुभवी शिक्षक नेता बहुत से हैं जो हर प्रकार की, हर परिस्थिति, हर दबाव को सहने में सक्षम है, नियम कायदों के जानकार है और हर परिस्थिति को मैनेज कर सकते हैं। इसमें बहुत सी महिलाएं शिक्षक भी हैं जो हर परिस्थिति में अपनी स्थिति बता सकती है, अपनी काबिलियत बता सकती है, जैसा कि संविलियन आंदोलन के दौर में हुआ था। शुरू में कहा जा रहा था कि अब आंदोलन नहीं होंगे, सरकार संघ अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पर इनकी एकता देखने को मिल रही है। जो शिक्षक है, आम है, राष्ट्र निर्माता है, उस दौर के हैं जब इन्होंने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं पाई, उसके बाद भी सेवा करी। आज इनको वो सुविधा मिली है तो वो सुविधा अधूरी मिली है, जो इनके मन में रंज है। और ये वो नहीं कह रहे कि हम कोई नई मांग कर रहे, ये कह रहे कि सरकार ने हमको कहा था, मुख्यमंत्री ने हमको कहा था, उन्होंने लड़ना सिखाया, तो आज हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए निकले हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से विनीश जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।